नमस्कार दोस्तों। तो भैया खबर आपको पता ही होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है चाइनीज वायरस की वजह से तनाव में है। भारत और चीन अपनी सीमाओं को लेकर तनाव में है। वैसे ही पेरेंट्स और स्कूल्स भी तनाव में हैं और इस तनाव का कारण है कोरोना की वजह से स्कूल्स का ओपन ना हो पाना और इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलाना। तो आज की हम वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि 5 वह कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स और स्कूल के बीच में यह तनाव बना हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम वह 5 पॉइंट्स। तो भैया सबसे पहला जो नाम आता है, जो रीजन है, वह है फैसिलिटीज। वह फैसिलिटीज जो एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को प्रोवाइड करनी पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस के कारण और उसमें आने वाली डिफिकल्टीज को। और इसी में लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस चीज का जो आज की डेट में ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट डाटा की। जी हाँ, सच कहें तो इंटरनेट डाटा पेरेंट्स को ही कम पड़ रहा है, तो ऐसे समय में अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। और अगर हम दूसरे इक्विपमेंट की बात करें तो वह आता है मोबाइल या लैपटॉप। और एक बात कहूं दोस्तों, आज की तारीख में कोई भी पेरेंट्स शायद अपना लॉकर या तिजोरी बच्चे के सामने खोल के रख देगा, वह उसके लिए आसान है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है अपना मोबाइल या लैपटॉप अपने बच्चे को अनलॉक करके देना। हो सकता है वह गैलरी खोल ले और यही पेरेंट्स के दुख का कारण है। और फिर कुछ डिफिकल्टीज जो फेस होती है वह होती है इंटरनेट स्पीड्स, ऑडियो का ना आना, स्क्रीन का ब्लर होना, काफी अटक अटक के चलना, ये काफी पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं। और फिर ऊपर से है कि कभी लाइट्स आती है कभी लाइट्स नहीं आती है। और हाँ, हम अगर ये बात करें कि हर पेरेंट्स के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो शायद ये गलत बात होगी। तो भैया चलिए मान लेते हैं पेरेंट्स ने जुगाड़ करके अपने बच्चे को इंटरनेट और मोबाइल या लैपटॉप दे भी दिया, तो दूसरा एक रीजन आ जाता है, वो आ जाता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर बच्चा बड़ी क्लास में है तो उसका आधा समय तो उबासी लेने और टॉयलेट ब्रेक में निकल जाता है और वह ये देखने में लग जाता है कि कौन सी सहेली ऑनलाइन है कौन सी नहीं है। और अगर बच्चा छोटी क्लास का है तो उसको लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठा के पढ़ाना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इधर से आलू डाल के उधर से सोना निकालना है। और दूसरी बात, हमारे बच्चे इतने ढीठ हो चुके हैं कि जब वह टीचर के मार के डर से ही होमवर्क नहीं करते हैं तो उनसे यह एक्सपेक्ट करना कि वह होम पे ही पढ़ के अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे तो वह शायद थोड़ा मुश्किल है। तो भैया बच्चा इंटरेस्ट ले या ना ले, जो तीसरा कारण बनता है वह है हेल्थ इश्यूज। वह पेरेंट्स जो अपने बच्चे को बेकार आंखों का हवाला देकर टीवी का रिमोट और मोबाइल छीन लिया करते थे, अब उन्हीं पेरेंट्स को घंटों तक अपने बच्चे को लैपटॉप और मोबाइल देना पड़ रहा है। और इसी की वजह से बच्चे की आंखों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, परंतु घंटों एक ही जगह पर मोबाइल और लैपटॉप में आंखें गड़ाने से उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा रही है। और यही रीजन है जो ऑनलाइन क्लासेस के प्रति पेरेंट्स की नाराजगी का कारण है, क्योंकि अभी तो उन्होंने यह मोबाइल और लैपटॉप बच्चे को थमा दिया है, परंतु आंखों का हवाला देकर भविष्य में मोबाइल या लैपटॉप अपने बच्चे से छीनना शायद मुश्किल काम हो जाएगा। चौथा जो सबसे बड़ा कारण बनता है वह है हाई स्कूल फीस एंड लो इनकम। जी हाँ, इस दौर में जहां आम आदमी को अपनी आमदनी की चिंता सता रही है, वहीं स्कूल वाले बंद स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस का हवाला देकर पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ स्कूल वाले हैं जिन्होंने पेरेंट्स की जो लॉकडाउन के दौरान की फीस है वह माफ कर दी है या उसमें कुछ छूट दे दी है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। और हाँ, सुनने में तो यहां तक आया है कि बड़े बड़े स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को टीसी भेजना चालू कर दिया है क्योंकि उन्होंने अभी तक फीस नहीं भरी है। इससे एक कहावत तो आज सिद्ध होती है, ऊंची दुकान फीके पकवान। बड़े बड़े स्कूल वाले ट्रांसपोर्टेशन फीस, मेस फीस और जो अदर फीस है यह कहकर पूरी तरह से माफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा भी मेंटेनेंस लग रहा है, सैलरी लग रही है। लेकिन पेरेंट्स का भी एक तर्क है,
पेरेंट्स का तर्क यह है कि ये जितनी भी चीजें हैं, बसेस हैं, आपके ग्राउंड्स हैं, अदर फैसिलिटीज हैं, स्टूडेंट इन सबका यूजर मात्र है और बंद स्कूल में भी इनका मेंटेनेंस पेरेंट्स की जेब से ही वसूलना थोड़ी गलत बात है। इसलिए पेरेंट्स की आज की डेट में थिंकिंग बन गई है, हमारी तो हो गई है इनकम लो, तब भी स्कूल वालों को पूरा पैसा दो। तो भैया पिछले सभी कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण निकल के आता है, वह है वैल्यू फॉर मनी एंड इनर सेटिस्फेक्शन। पेरेंट्स को लग रहा है कि जो पैसा वह अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हैं उस पैसे की उतनी वैल्यू उनके बच्चे को नहीं मिल रही है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आज अगर हमें 100 रुपए में पीवीआर या आइनॉक्स का टिकट मिल जाए तो हमें वह काफी सस्ता लगता है। वहीं अगर मंदिर में रोज 100 रुपए चढ़ाने पड़ जाए तो वह काफी ज्यादा लगते हैं। बात है इनर सेटिस्फेक्शन और वैल्यू फॉर मनी की। स्कूल वालों का ऑनलाइन क्लासेस दिखाकर ये पैसे वसूलना, वह हाई फीस वसूलना पेरेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मूवी के लिए टिकट खरीदा था, जो मूवी स्कूल वालों ने थिएटर में तो रिलीज नहीं करी, परंतु उसी की एक कॉपी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने मोबाइल और लैपटॉप में दे दी, जो उनके डिससेटिस्फेक्शन का एक कारण है। और दूसरी बात, पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइमरी क्लासेस में हैं या छोटे हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में नहीं सीख पा रहा है उससे ज्यादा तो उनका बच्चा खाना खाते वक्त यूट्यूब देख के ही सीख लेता है, जो शायद थोड़ा सा सही भी है। तो मेरे ओपिनियन में कुछ ना करने से तो कुछ करना ज्यादा बेहतर है, या यूं कहें नी मामा से तो काना मामा ज्यादा अच्छा है। अगर बच्चा फालतू घर बैठा है और कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कुछ तो पढ़ रहा है, अपने टीचर्स, अपने स्कूल से तो कनेक्टेड है। वहीं अगर पेरेंट्स के नजरिए से देखा जाए, सोचा जाए, तो स्कूल वालों का उन्हें फीस ना भरने के कारण नोटिस देना, टीसी देना, वह भी गलत है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेशराइज करना, यह कहना कि आप इंटरनेट ले लीजिए, आप इक्विपमेंट्स खरीद लीजिए, यह तर्क भी गलत है। देखिए, यह मुश्किल की घड़ी है, इसमें पेरेंट्स को स्कूल का साथ देना होगा और स्कूल्स को भी अपने पेरेंट्स की मजबूरी समझनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स, एक बच्चा देश का भविष्य होता है और सारे स्कूल्स हैं वह इस देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो स्कूल्स वालों को भी अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपनी जो इज्जत है, वह पेरेंट्स के सामने भी बनाए रखनी है और अपने स्टूडेंट के अंदर भी बनाए रखनी है, क्योंकि एक बार स्कूल की रिस्पेक्ट अपने बच्चे की नज़र में कम हो गई तो वह रिस्पेक्ट वापस पाना काफ़ी मुश्किल है। तो जाते जाते 2 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आया कोरोना जोर से, सबकी इनकम हो गई लो। ध्यान दीजिएगा, आया कोरोना जोर से, सबकी इनकम हो गई लो, पर कुछ स्कूल वाले बोले शान से, हमारा पैसा तो पूरा दो। ये वक्त नहीं है कमाई का, ये वक्त नहीं है कमाई का, सबको साथ मिलकर चलना है। ये वक्त नहीं है कमाई का, सबको साथ मिलकर चलना है, और अगर एक दूजे का देंगे साथ तो यह मुश्किल की घड़ी बड़े ही अच्छे से टलना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।